इतनी दूर से विनय और मंशा से मिलने के लिए आए हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उन लोगों से मिल पाओगे। खुद पर जितना भरोसा नहीं, उतना भरोसा करती हूँ विनय पर। किसी ने भी मंशा को सीढ़ियों पर तेल गिराते हुए देखा था? कविता ने खुद देखा था। ये तूने बड़ी अक्लमंदी का काम किया, जो विनय को तान्या के पास काम करने दिया। विनय, और कितना इंतजार करना पड़ेगा? मैं जब खन्ना परिवार का हिस्सा ही नहीं रहा, तो फिर खन्ना परिवार को मेरी किसी भी बात से फर्क क्यों पड़ने लगा? मैं तुम्हारा माँ बन भी पाऊंगी कि नहीं? तुम माँ बनने वाली हो। आज मम्मा पे इतना लाड आ रहा है। मम्मा, आज मन बहुत उदास सा है। तो फिर एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए एक सुंदर सा दूल्हा ढूंढते हैं, तुम्हें उसके घर भेज देते हैं, तुम्हारी सारी उदासी अपने आप दूर हो जाएगी। मंशा के भैया भाभी ने भी ऐसा ही सोचा होगा ना मंशा के लिए। लेकिन क्या हुआ मम्मा? मुझे तो शादी के नाम से कभी कभी बहुत घबराहट होती है। अगर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ तो। नहीं बेटा, ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। नहीं मम्मा, मैं तो बस ऐसे ही सोच रही थी। माँ बाप अपनी बेटियों की खुशियों के लिए, उनकी सुखों के लिए कितनी कामना करते हैं, तो क्या यही बात दूसरों की बेटियों पर लागू नहीं होती, जिन्हें वो अपने घर की बहू बनाकर लाते हैं? बेटा, मैं समझती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। मम्मा आप ही बताइए, जो मंशा के साथ हुआ, क्या वो ठीक हुआ? मैं मानती हूँ कभी गुस्से में हमसे ज्यादतियां हो जाती हैं, मगर क्या ये ज्यादतियां, ये गुस्सा हमारी सोच पर इतना हावी हो जाता है कि हम सही डिसीजंस नहीं ले पाते? रिया, कविता ने कहा कि उसने खुद मंशा को वहां देखा है, सीढ़ियों पर तेल गिराते हुए। मगर मम्मा, कविता भाभी ने आपको ये नहीं बताया कि उस दिन तान्या भी घर पर आई थी। जिस वक्त कविता भाभी सीढ़ियों से गिरी, उसके कुछ देर पहले तक तान्या यहीं थी, इसी घर में। क्या? हाँ मम्मा, आपको नहीं लगता कि ये हरकत तान्या ने की हो मंशा को नुकसान पहुंचाने के लिए? और तान्या की शरारत महंगी पड़ गई कविता भाभी को, और सजा मिली बेचारी मंशा को। सजा तो हम भुगत रहे। विनय और मंशा के जाने के बाद इस घर से तो जैसे खुशियां ही चली गई। कई बार कुछ गलतियां ऐसे हो जाती हैं कि वो हो तो जाती हैं, पर उन्हें ठीक कैसे किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता। अगर ये समझ आ जाए कि गलती हुई है, तो उसे सुधारने के रास्ते भी तो मिल जाते हैं। अगर आपको ये विश्वास हो जाए कि मंशा बेकसूर है, तो मैं खुद उसके पास जाकर हाथ जोड़कर उससे माफी मांगूंगी और कहूंगी कि चल वापस अपने घर से। I love you. हेलो तान्या, क्या कर रही हो? एक बेहद खूबसूरत सपना देख रही थी, जिसमें तुम मुझसे वो खूबसूरत 3 शब्द कह रहे थे। क्या कह रहा था? I love you। लेकिन विनय, ख्यालों में नहीं, सपनों में नहीं, सच में तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ मैं ये 3 शब्द। क्या मुझे कुछ कहने की जरूरत है? जब मैं तुम्हें देखता हूँ, क्या मेरी आंखों में तुम्हें ये नजर नहीं आता? तान्या, मेरे ख्यालों में, मेरी सोच में बस तुम ही तो हो।
मैं भी हर पल तुम्हारा ही साथ चाहती हूँ विनय। मैं तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा, बहुत जल्द मिलने आऊंगा। बाय। बाप रे, तुम्हें रोमांटिक बातें करना बहुत अच्छे से आता है। मंशा, ये खेल तुमने शुरू किया है, मैं बस जीतने की कोशिश कर रहा हूं। विनय देखो, तुम उसके ज्यादा करीब नहीं जाना, वरना झूठ पकड़ा जाएगा। मंशा, तुम फिक्र मत करो, I know what I'm doing. विनय, तानिया को जो वक्त दे रहे हो उसमें से किसी और के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा। किसके लिए? है कोई अपना? कौन? जो हमारा कुछ लगता है। दोनों का कुछ लगता है? मंशा, उसका नाम क्या है? पता नहीं। पता नहीं? मुड़ी में पता नहीं मतलब अभी हम नाम रखेंगे ना। मंशा, तुम मुझे कंफ्यूज क्यों कर रही हो? फिर इसमें कंफ्यूजिंग क्या है? नाम तो डिपेंड करेगा कि वो लड़का है या लड़की। तुम्हारा मतलब है कि नहीं, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो तो मुझे नहीं पता चलेगा तो किसको पता चलेगा? इसका मतलब कि मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं बाप बनने वाला हूँ। What's the best news of my life? हे माँ, आज मैं तुझसे विनती नहीं कर रही, मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। एक माँ इस जगजननी माँ से पूछना चाहती है, क्यों वो हमें इतने दुख दे रही है? क्यों कविता की कोख सूनी कर दी? क्यों मुझसे मेरा विनय दूर चला गया? क्यों इस घर की खुशियों को ग्रहण लग गया? इतना इंतजार था हमें कि इस घर में एक छोटे से बच्चे की किलकारी की आवाज गूंजेगी। एक प्यारा सा बच्चा मेरे आंचल में छुप जाएगा, मेरे सीने से लग जाएगा। शायद ये खुशी मेरी किस्मत में नहीं थी। गुरुजी से मिली तो उनकी बात सुनकर दिल को एक दिलासा सा मिला। जब उन्होंने कहा कि इस घर में एक माँ की झोली भरने वाली, उस वक्त उनके सामने दो माएं बैठी थी। बेटा तो उन्होंने अपना अपना खोया था, मुझसे मेरा विनय दूर चला गया था और कविता की कोख सूनी हो गई थी। गुरुजी की बात सुनकर आशा दोनों के मन में ही जगी थी। मुझे लगा शायद मेरा विनय वापस आ जाएगा और कविता के मन में वापस मां बनने की इच्छा। मैं तेरे सामने अपनी ये झोली फैलाती हूँ, मेरी इस झोली में इस घर की खुशियों को डाल दे, कविता की सूनी कोख को फिर से हरी कर दे, तभी मैं मानूंगी कि तू दुखियों की पुकार को सुनती है। माँ, आप आज अगर हमारे साथ होती तो कितनी खुश होती है सुनकर कि आप दादी बनने वाली हैं। हे भगवान, मेरे और विनय के प्यार की निशानी की रक्षा करना। वैसे तो कविता भाभी के बच्चे की जिंदगी छीनने का इल्जाम है मुझ पर, और इसी इल्जाम की वजह से हमें अपना घर छोड़ना पड़ा था। पर शायद ये बच्चा कारण बने दोबारा अपने परिवार से जुड़ने का। माँ पापा तो दादा दादी बनने की खबर सुनकर ही खुशी से झूम उठेंगे, और शायद इस बच्चे का मुंह उनके दिल को पिघला दे। हे भगवान, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे परिवार पर छाए ये दुखों के बादल छट जाए और खुशियां धूप बनकर चमके। कॉफी। ओह वाह! रिया, एक बात बताओ, क्या तुम टेलीपैथी में यकीन रखती हो? क्यों? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? भाई इसलिए पूछ रहे हैं कि अभी अभी मेरे दिल में एक ख्याल आया कि काश मुझे गर्मा गर्म कॉफी का प्याला मिल जाए और तुम अलादीन के चिराग की तरह कॉफी लेकर हाजिर हो गई। लगता है कि मेरा थॉट तुम तक पहुंच गया। नहीं अंकल, अभी कुछ ही देर पहले मेरे दिल ने कहा कि क्यों ना अंकल को एक कप गर्मा गर्म कॉफी की पिलाई जाए, तो बस
मेरा ये ख्याल आपके मन तक पहुंच गया। दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी। अच्छा एक बार बताओ कि तुम आजकल कर क्या रही हो? फाइनल ईयर। फाइनल ईयर। जिंदगी के फाइनल ईयर में एडमिशन लेने का कब तक विचार है? आई मीन शादी? वेल, आई एम नॉट इन अ हरी अंकल। ओह, जरा मेरी तरफ देखना, मेरी आंखों में देखो। क्या? कुछ नहीं, वो चेहरा देखकर फ्यूचर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं मैं। बहुत अच्छा काम है ये। मैं तो सोचता हूं कि रिटायरमेंट के बाद यही धंधा शुरू कर दूं। बड़ी मोटी कमाई है इसमें। एक फेस रीड करने का 5000 ओनली। दैट्स रियली नाइस अंकल, लेकिन आपको अपनी रिया का चेहरा मुफ्त में पढ़ना होगा। चलो ठीक है। कहिए, कुछ दिखा? हाँ दिखा दो। वो एक शेर है ना कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो ऊपर से तो बड़ी खुश दिखती हो, लेकिन अंदर से थोड़ा दुखी हो। जी अंकल। विनय और मंशा की वजह से? अच्छा कैसी दिखती है तुम्हारी ये मंशा? जी बहुत ही। अरे रुक 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 रुक। अगर फिल्म शुरू होने से पहले उसका एंड पता लग जाए तो फिल्म का मजा खराब हो जाएगा। अंकल ये क्या, आप अपने टॉपिक से यूं बदलते हैं। अरे कहाँ बदल रहा हूँ टॉपिक भाई? मैं तो विनय और मनसा वाले टॉपिक पर ही हूँ भाई। मैं मनसा को देखने के बाद ही फैसला करूंगा क्यों कैसी है। आप मंशा से मिलेंगे? हाँ क्यों नहीं। तो क्या मांगा भगवान से? अपने होने वाले बच्चे की रक्षा मांगी भगवान से। ये बात तुम्हारी भगवान मान जाएंगे, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कौन सी बात? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा चेकअप के लिए। अरे किसका चेकअप? तुम्हारा चेकअप और किसका? नहीं विनय, मैं भाभी के साथ चली जाऊंगी। क्यों? भाभी के साथ क्यों जाओगी? मेरे साथ क्यों नहीं? मेरे साथ जाओगी तुम। और सुनो, आज से लापरवाही नॉट अलाउड। नो काम, बस तुम वहां बैठो। अरे विनय देखो ना, मुझे बहुत सारा काम है। काम होता रहेगा, तुम यहाँ बैठो। तुम क्या मेरी डॉक्टर हो? नहीं, लेकिन तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप। तो अभी से रोब जमाओगे? जी हाँ जमाऊंगा। क्या करोगी? मैं नहीं सुनूंगी। क्या मतलब नहीं सुनोगी? सुनना पड़ेगा। भूल जाओ। अरे हेलो विनय, हाउ आर यू? अरे आदित्य अंकल आप यहाँ? हाँ, और ये मंशा है ना? जी। वाओ, अरे भाई मैंने जितना इसके बारे में सुना था उससे ज्यादा खूबसूरत है ये। What a pleasant surprise। ये आदित्य अंकल हैं और दिल्ली में रहते हैं। और मैं इसके बाप का बचपन का दोस्त भी हूँ। अरे बस 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 बस, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर तुम्हें बहुत सारी खुशियां दी। लीजिए प्रसाद लीजिए, अभी अभी मंदिर से आई हूँ। ठीक है बेटा। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे बेटे चाय बनाने की इतनी क्या जल्दी है? लो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। अरे ये उस लल्लू की तरफ क्या देख रही हो? लो। अरे भाई विनय, बहू को मैंने पहली बार देखा है तो उसका कुछ शगुन तो देना ही पड़ेगा ना। अब देखो भाई विनय, मैं तुम लोगों की शादी में तो आ नहीं पाया, तो शगुन तो जरूरी चीज है। मैं दिल्ली से यहाँ जो आया हूँ उसका मकसद सिर्फ इतना था कि मैं तुमसे और मंशा से मिल सकूं। मिल लिया, बहुत खुशी हुई मिलकर। लेकिन खन्ना परिवार में जो बिखराव आया है उसको देख के बहुत बुरा लगा। अंकल, जो कुछ भी हुआ हमारी वजह से नहीं हुआ। सारी कहानी मैं सुन चुका हूं, लेकिन फिर भी बेटे जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। जब घर के बड़े सच्चाई से आंख फेर लेते हैं तो। बेटे विनय एक बात बताओ, क्या बड़ों से गलतियां नहीं होती? वो गलती नहीं करते? करते ही। पर चूंकि वो बड़े होते हैं इसलिए उनको माफी मांगने में शर्म आती है, झिझक लगती है। देखो छोटे बच्चे भी तो गलतियां करते हैं ना, तो बड़े उनको माफ कर देते हैं। तो अगर बड़े लोग गलती करें तो बच्चों को भी तो उन्हें माफ कर देना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन अंकल गलती में और अन्याय में फर्क होता है ना। जानता हूं मैं, पर बेटे मैं कब कहता हूं कि तुम अन्याय के सामने सिर झुकाओ या अन्याय के सामने घुटने टेक दो?
लेकिन बेटे एक बात याद रखना कि रिश्ते रेशम के धागे की तरह होते हैं, जो बनते तो बहुत मुश्किल से ही, लेकिन उनको टूटने में कोई वक्त नहीं लगता। तो रिया ने जो मुझे मंशा के बारे में बताया और मैं मंशा से मिला, तो मेरे दिल को एक बात की तसल्ली तो है कि मंशा जो भी कदम बढ़ाएगी वो रिश्तों को जोड़ने के लिए बढ़ाएगी, तुम्हें साथ लेंगे। अंकल, मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ, पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं माँ पापा की उतनी ही इज्जत करती हूँ जितनी शायद मैं अपने माँ बाप की करती हूँ। जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ और इसका दोष मैं अपनी किस्मत को ही देती हूँ। बस आप मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं फिर से माँ पापा के दिल में जगह बना सकूं, फिर से उस घर में बहू का मान और प्यार पा सकूं। ईश्वर तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करेगा। विनय, तुम्हारी मंशा की मंशा बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात के लिए तुम्हें जरूर शाबाशी दूंगा। आई एम प्राउड ऑफ योर चॉइस। डॉक्टर, ये मेरी बहू है कविता। एक्चुअली एक हादसे की वजह से इसका मिसकैरेज हो गया था। तब से हम लोग बहुत परेशान हैं कि ये वापस कंसीव कर सकती हैं या नहीं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मिसकैरेज होने के बाद एक औरत फिर से कंसीव कर सकती है, लेकिन देखिए, उदास मत होइए। आपकी बहू माँ बन सकती है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स की हिदायतों पर चलना होगा। मुझे कुछ ज़रूरी चेकअप्स करने होंगे इनके। हे भगवान, मेरी कविता को इस खुशी से वंचित मत रखना, उसकी ममता को बेबस मत करना। जो खुशी तुमने उससे छीन ली है उसे वापस कर दो भगवान। ये क्या विनय, टैक्सी इतनी धीरे धीरे चलाएंगे तो डॉक्टर के पास कब पहुंचेंगे? मैडम, मैंने खुद इनसे कहा है कि धीरे धीरे चलाओ, कोई जल्दी नहीं। साहब, पहला है क्या? क्या? ओफो, ये अपने बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं। ओह जी हाँ। बड़ी किस्मत वाली है मैम आप, जो आपको इतनी परवाह करने वाला पति मिला। मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, क्लिनिक आ जाए तो जगा देना। हाँ, सो जाओ सो जाओ। भाई साहब, आप धीरे ही चलाना है प्लीज। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कविता माँ बन सकती है ना? आई एम सॉरी आशा जी, कविता का मिसकैरेज साधारण तरीके से नहीं हुआ है। आई एम सो सॉरी, मुझे कहना पड़ रहा है। कविता कभी माँ नहीं बन सकती। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे गुरुजी कभी गलत नहीं हो सकते। मुझे पूरा विश्वास है उन पर। ये नहीं हो सकता। देखिए, 2-3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। हम रिपोर्ट से सब कुछ बता सकते हैं आपको। डॉक्टर, एवरीथिंग ओके? हाँ कविता, रिपोर्ट्स पॉजिटिव ही आएंगी। तुम्हें याद है ना गुरुजी ने क्या बोला था? जी, थैंक यू डॉक्टर, यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए मम्मी जी। हाँ चल। विनय, मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। अरे क्यों, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। चलो भाई, कुछ नहीं होगा तुम्हें, यू बी फाइन। विनय और मंशा यहाँ, कहीं मंशा माँ बनने वाली तो? इसका मतलब है गुरुजी की बात सच निकली। आखिरकार विनय का बच्चा भी तो हमारे घर का चिराग ही होगा ना। भगवान करे जो मैं सोच रही हूँ वो बात सच हो।